नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवाण स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल आ गए थे हम लोग इधर करिश्मा के ससुराल में और आज तैयारी मेरी वापस जाने की। तो देखती हूँ, सोच रही हूँ जब यहाँ तक आई गई हूँ तो एक चक्कर कोटद्वार होके आ जाती हूँ। और फिर करिश्मा ने भी अब 2-3 दिन बाद जाना ही है दिल्ली, तो शायद ये भी फिर कोटद्वार होके ही जाएगी। और एक दिन क्या पता वहीं रुक जाए, अगर रुकेगी। वैसे यहाँ से भी है डायरेक्ट गाड़ी उसकी दिल्ली के लिए। तो कह रही कि अगर तूने जाना है तो फिर मैं एक दिन उधर ही आ जाऊँगी और अगले दिन उधर से मुझे बिठा देना फिर गाड़ी में। तो सोच रही हूँ अब यहाँ आई हूँ तो एक चक्कर उधर ही से होके और फिर घर चली जाऊँगी 1-2 दिन बाद। तो अब देखती हूँ क्या होता है। तो अब थोड़ी देर बाद तैयारी होती है मेरी भी यहाँ से जाने की। दृष्टि अभी सोई रखी है यहाँ पे मज़े से। और मौसम भी आज बिल्कुल बादल लगे हुए हैं और आज भी इधर पूरे बादल ही लगे हैं आसमान पे। और इस तरफ फैला रखी है करिश्मा की सास ने ये पूरी राजमा सुखाने रखी है आगे तक। कुछ उस तरफ, कुछ नीचे, कुछ उधर डाली हुई है। कुछ ऐसी दीवारों पे डाल रखी है। तो खेती वगैरह तो वैसे इधर होती नहीं है, लेकिन साग सब्जी दाल वगैरह होती है। और माल्टे के पेड़ देखना क्या बने हुए हैं, अभी तो खैर पक्के नहीं है। तो हमारे इधर से तो सही है, मतलब हमारे इधर तो खेती है पर कुछ काम की नहीं है, क्योंकि घूनी बंदर सुअर कुछ रख नहीं रहे। यहाँ कम से कम साग सब्जी और चीज़ तो हो जाता है, दाल वगैरह। यहाँ मतलब बंदर वगैरह नहीं है। और ठीक उस तरफ है कांस्केत घंडियाल, जहाँ से मैंने जाना है कोटद्वार के लिए अगर गई तो। और रोड वोड इधर से दूर ही है, तो इस वजह से मतलब बिल्कुल सुनसान है इधर। गांव भी ये छोटा ही है, 10-12 घर होंगे, ज़्यादा है नहीं। तो इस वजह से भी मतलब बिल्कुल खाली। और वैसे भी आजकल कोई रहे तो रहे नहीं घरों में। और करिश्मा लगी है आज अपनी सफाई वगैरह करने में। बिस्तर वगैरह साफ। तो करिश्मा के ससुराल से निकलने के बाद थोड़ा आगे आके अभी हम लोग थोड़ा इधर रुके हैं कठुड़ में। कठुड़ गांव है ये इस तरफ। तो जहाँ पे वो थोड़ा मतलब गाड़ी वाले किसी का शायद सामान ला रहे थे, लोहा वगैरह छत में, तो उसे उतार रहे, वो यहीं तक थे। और इसके बाद जाना है हमने इधर से सीधा आगे सतपुली के लिए। आज ये गाड़ी सतपुली जा रही है, पौड़ी नहीं गई। वैसे एक बार सोच रही थी मैं कि सीधा घर ही चले जाऊं, मतलब पौड़ी होते हुए, लेकिन गाड़ी भी नहीं थी यहाँ से, क्योंकि यहाँ मतलब डेली नहीं चलती गाड़ियाँ। किसी दिन पौड़ी जाती है, किसी दिन सतपुली जाती है, और वो भी टाइम सुबह 1-2-3 गाड़ी जितनी भी हैं। तो ये आज जो गाड़ी आई ये सतपुली जा रही है, आज पौड़ी नहीं जा रही थी। तो अब सोचा कि सीधा कोटद्वार जाती हूँ जब सतपुली तक जा रही तो। और इस तरह भी सभी की खेती मतलब ऐसी बिल्कुल बंजर है, सब घास वगैरह ही काट रहे हैं। जहाँ से भी मैं आई मतलब घर से ही, तो ज़्यादातर पलायन तो इधर पौड़ी ज़िले में ही हुआ है। लोगों ने मतलब अपने घर के आगे के खेत में ऐसे छोड़ रखे हैं बंजर, मतलब खाली सब्जी वगैरह है बस, और कुछ नहीं। खेती इधर कहीं नहीं दिखेगी आप लोगों को। और क्योंकि अब सभी लोग मतलब ज़्यादातर बाहर ही रह रहे हैं, कोई बच्चे पढ़ाने, कोई कुछ कोई कुछ। तो जितने भी मतलब बुजुर्ग वगैरह होंगे वही लोग हैं इस साइड, तो ज़्यादातर घरों में। और गाड़ी भी देख रहे होंगे आप लोग सुनसान, बस जो टाइम वाली गाड़ी होंगी वही जा रही है यहाँ से। और जिसकी जैसे पर्सनल अपनी गाड़ी होगी तो वही। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे इधर के जैसे कि मतलब चलती रहती हैं गाड़ियाँ, ऐसा कुछ नहीं है इधर। और करिश्मा की भी मतलब सास ही रहती हैं अकेले घर में, और उसकी बड़े सास दोनों
तो उनके भी सबके बच्चे मतलब बाहर ही पढ़ाई कर रहे हैं, उधर ही मतलब नाती पोते सब बाहर हैं, खाली वही हैं बस तीनों देवरानी जेठानी घर में, और कोई नहीं है। और ना वो दिखे, और करिश्मा की सास को मिलाने का टाइम भी नहीं मिला मुझे आपको, क्योंकि वो भी इधर लगे ही थे काम पे, तो उनको भी नहीं दिखा पाई मैं जल्दीबाजी में। सुबह भी ऐसी सीधा आ गई क्योंकि गाड़ी आ गई थी ऊपर रोड में, फिर फटाफट आई, और नीचे से चढ़ाई भी थी ऊपर रोड तक आने के लिए, तो फिर उनको भी नहीं दिखा पाई। और अभी आ गई मैं इधर सतपुली से आगे, और इधर चल रहा है रोड कटिंग का काम, तो यहाँ पे लगता है जाम, और अभी हम लोग भी इधर ही खड़े हैं, पीछे से सारी गाड़ियाँ। तो थोड़ा आगे आने पर इधर फिर से हो रही है रोड कटिंग, ये सतपुली और गुमखाल के बीच में। और अभी हम लोग फिर से रुक गए इधर, मेरे साथ आ रखी एक बहन जी, ये भी आगे तक पैदल आए हम, गाड़ी पीछे हो रखा है जाम। और अभी पता नहीं कब तक कोटद्वार तक, कितनी जगह में लगता है जाम, पता नहीं है। तो उधर से तो टाइम से निकल गई थी मैं सुबह, और अब इधर पता नहीं कब तक खुलेगा जाम, और कब तक जाएंगे हम लोग आगे, और फिर आगे पता नहीं कितनी जगह में मिलता है वो जाम। तो अब पत्थर हटाए जा रहे हैं रोड से, जो ऊपर से कटिंग करके गिरे हैं, और उसके बाद खुल जाएगा फिर जाम। और काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को इधर, तो उधर से भी थोड़ा और आगे चले थे हम लोग, और इधर फिर से लग गया है जाम। तो ये रोड पूरी मतलब जगह जगह पे कटिंग हो रही है, तो इस कारण आज तो लग रहा है कि शाम तक ही पहुंच पाऊंगी मैं कोटद्वार। और यहाँ पे भी अब पता नहीं कब तक खुलेगी रोड। और अभी गुमखाल भी नहीं पहुँचे हैं, ये सतपुली और गुमखाल के बीच में ही 3-4 जगह पे रुक गए अभी हम लोग, जब से सतपुली से चली मैं। और टाइम भी काफ़ी लग रहा है जाम खुलने में। और फिर से लग गई है पीछे गाड़ियों की लाइन। तो जब तक ये रोड पूरी कटिंग नहीं हो जाती तब तक इस रोड पे तो ऐसे ही जाम लगता रहेगा। और अब यही सोच रही हूँ मैं कि जिस दिन मैं कोटद्वार से घर आऊँगी तो उस दिन भी कहीं ऐसी ना रहे, नहीं तो फिर हरिद्वार होकर ही आना पड़ेगा मुझे। तो पहुँच गई हूँ मैं भी कोटद्वार में, और अब इधर से चलती हूँ घर के लिए। फाइनली दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं अपने घर में, और अभी तक पीछे मम्मी लोगों के यहाँ थी थोड़ा, क्योंकि चाबी मैंने इस बार उनको ही दे रखी थी यहाँ की, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हमने ये घर मतलब बिक्री में रखा हुआ है, तो चाबी उनको दे के जा रखी थी। मैंने कहा कोई देखने के लिए आएगा घर को तो दिखा देना मतलब। तो अभी चाबी लेके और खाना उधर ही खा लिया था मैंने माँ के घर में। तो वैसे मैंने पहुंच जाना था यहाँ 11:30 के लगभग 12 बजे, और अभी बज रहे 4। तो इतना लेट पहुंची मैं क्योंकि सतपुली और गुमखाल के बीच में बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ था, जिस वजह से काफ़ी लेट हो गया है। और अब थोड़ा घर की सफाई वगैरह करती हूँ पहले, और थकान काफ़ी लग गई है क्योंकि कल भी सफ़र ही रहा हम लोगों का, और आज भी सफ़र ही था, और आज भी पूरा दिन लग गया और कल भी। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए